जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। आपका बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस का, आपको पता है जो यूपी पुलिस का पेपर है वो 11 जुलाई से बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है 11 जुलाई से इसका पेपर होने वाला है। तो एक बार सभी मित्र साथ में जुड़ जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि अगर 11 जुलाई को हमारा पेपर होता है तब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है। अंतिम ये 20 दिन है जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए और बताइए। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, जो कि उसका नाम है गोल गुंबज, स्थित है? कहाँ पर है? कानपुर, या फिर आपका अगला ऑप्शन होगा दमिश्क, बीजापुर, बगदाद। तो आपका यहाँ से मेरे भाई उत्तर क्या होने वाला है जल्दी से बताएंगे सारे मित्र। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। कंप्यूटर के संबंध में जैसे आपको कहते हो www का विस्तार क्या होता है? www होता है, उसका विस्तार क्या होता है मेरे भाई? तो सभी को पता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से कौन सा, ए वाला बिल्कुल सही देंगे। चलो बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बताएंगे सारे मित्र क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका क्या हो रहा है। हिंदी दिवस पर हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि हिंदी जैसे कि राज्य भाषा है, तो जो हिंदी दिवस है मेरे भाई कब मनाया जाता है? तो यहाँ से हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 जून और 14 सितंबर। तो आखिरकार हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 4 नंबर, ऑक्टोपस पोल किस खेल के लिए चर्चित हुआ? ठीक है, कौन से खेल के लिए हुआ है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और एक हमारा उत्तर इसमें बिल्कुल बेहतर हो जाता है। तो मेरे भाई आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आप सभी कहोगे फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। सारे मित्र बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा है कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जहां पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? पहली मुख्य महिला बनी थी और मुख्यमंत्री बनी थी, वो कहाँ से बनी थी आपको बताना है। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बेहतर टॉप क्वेश्चन है, आप जुड़े रहें लास्ट तक, तभी मज़ा आएगा। आपको लगेगा यूपी से, इंडिया से हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रैक्टिस सेट में कितने सही होते हैं बताना। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है, इसका बताएंगे। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य, जो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से बोल, मांग, कजरी या गरबा। गरबा तो सभी को पता है गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का गरबा कहाँ का होता है? गुजरात। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा वो आप बताएंगे आप सभी को, कजरी। कजरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ऐसा कौन सा देश है उसमें भोजपुरी को संवैधानिक क्या है, मान्यता है? तो वो आपको बताना है कि यहाँ से हमारा उत्तर उसमें क्या होने वाला है सभी भाई। तो यहाँ से कहोगे मॉरिशस। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताइए इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है। बेहतर क्वेश्चन एक और आपके सामने आया है। ठीक है, देशव्यापी अभियान ऑपरेशन, ठीक है, क्या है ये ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है? तो ये ऑपरेशन किससे संबंधित है ये आपको बताना है। जैसे कि वरिष्ठ नागरिक, युद्ध विधवा, जो कि इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी या लापता बच्चे। तो आप यहाँ से कहोगे ऑप्शन नंबर डी, ये लापता बच्चों से संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है पहले वो देखिए। क्वेश्चन 9 नंबर आपसे क्या कह रहा है, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। केप ऑफ गुड होम कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर है?
ऑप्शन आपके सामने दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, जर्मनी या रूस। मेरे भाई यहाँ से आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे सभी मित्र, क्योंकि पिछली बार भी पढ़ाया, उसमें से मेरे पढ़ाए हुए में से चारों पेपर में कम से कम 70-80% जीके वहाँ से आए थे। 20% नहीं आए थे, मैं मान रहा हूँ। अब की बार 20% भी हम चुकने नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कम समय में मैंने इतना पढ़ाया था कि आपका वहाँ से पेपर मिलते हैं, तो अभी भी मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बताओ इसका उत्तर क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? भारतीय रिजर्व बैंक था, उसका पहला जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? अब यहाँ से न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो मेरे सारे मित्र यहाँ पर उत्तर देंगे कि आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। जो मित्र ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है कोलकाता, वो बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ से ये आपको याद रखना है। फिर बताएंगे अगले क्वेश्चन का उत्तर। चलो इसका उत्तर बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। अरे ऐसा मत देखना यार क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो वापस, पर अपना उत्तर चाहिए हमको, क्योंकि पेपर में छपने वाले चाहिए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के देख लेना, पूछा जाएगा आपसे, और उस दिन बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में आया है। 26 जुलाई। 26 जुलाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है मेरे मित्र, विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा है, तो क्या कहोगे यहाँ से? नेहरू है, कलाम है, पटेल है या गांधी जी है? आखिरकार हमारा उत्तर क्या होगा? अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, पुस्तक से संबंधित है। देखो, रंगभूमि के रचयिता कौन है? क्योंकि आपको पता है पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो क्यों ना क्वेश्चन को बेहतर पहले ही कर लेते हैं। तो हम कहेंगे रंगभूमि किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे मित्र। क्या बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर? देखो, निम्न में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र कहते हैं? तो कौन सा शहर है ये आपको बताना है। नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर नागपुर। आखिरकार आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं नागपुर, वो बिल्कुल सही से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कह रहा है? जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार भवन बनाकर तैयार हुआ है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। कितना है? 2080 फीट ऊंचा है। ठीक है, तो स्काई टी टावर यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से जा सकते हैं ए की ओर, जो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव डीएनए बैंक कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ पर हो जाता है? कानपुर, नागपुर, मुंबई, लखनऊ। लखनऊ, मुस्कुराइए आप, लखनऊ से है, क्योंकि अब की बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो हम यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, लखनऊ हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। जैसे ही बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, वो आपके सामने आ चुका है। बताइए इसका उत्तर क्या है। राष्ट्रीय मशहूर अनुसंधान एवं प्रतिष्ठान केंद्र कहाँ है? ठीक है भैया, कहाँ पर है? इसमें भी नई दिल्ली, ग्वालियर, सोलन या फिर कानपुर। तो यहाँ से आप किस ऑप्शन की ओर जाओगे मेरे भाई? जो बिल्कुल सही रहेगा तो सोलन। सोलन का मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी बिल्कुल एकदम सही रहने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन आया हमारे सामने, वो कहता है कोलोसियन कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो यूएई, रोम, अबू धाबी, मिलान। आखिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ से मेरे भाई हमारा उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से जो रोम यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है मेरा मित्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। 1896 में आयोजित पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी? उस शहर का नाम आपको बताना है कि उस शहर का नाम क्या है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन पूछा है, आखिरकार लग गया क्वेश्चन पूछा है। तो एथेंस
ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए बिल्कुल सही रहेगा अपना। बढ़ेंगे फिर एक और क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है हमें मेरे भाई कि पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है। एक पवित्र शहर है, उसका नाम है मक्का, वो कहाँ पर स्थित है। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, तो हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। सी का मतलब सऊदी अरब। ठीक है, फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन और आ चुके हैं आपके सामने, जो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक से स्टार्ट हो उसका टेंशन नहीं है, क्वेश्चन बेहतर होने चाहिए उसका टेंशन रखना, क्योंकि पेपर में छपने वाले चाहिए, नंबर मायना नहीं रखता है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है। यानी अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको सब याद होना चाहिए। तो कैसा क्या कह रहा है देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस ये नहीं मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व वाहिनी दिवस यानी ये मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर आएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने, सारे मित्र इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर क्या है। क्वेश्चन हमें कह रहा है देखो, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में कब मनाया जाता है मेरे भाई। तो इसका क्या मैं आपको HW के तौर पे अगर दूंगा तो क्या आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। आप कहोगे बिल्कुल, हम इसका उत्तर आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर एक और क्वेश्चन आता है आपके सामने कि विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है। विश्व का जो कवि है उसके उपनाम से किसे जाना जाता है, जैसे कि समुद्रगुप्त या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रगुप्त द्वितीय, विलियम शेक्सपियर। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, आप सभी मेरे भाई जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। बी का मतलब आपका बिल्कुल सही रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका उत्तर एकदम सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए आप। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है। आपको पता है चंडीगढ़ हो नहीं सकता, पांडुचेरी हो नहीं सकता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो नहीं सकता है। तो फिर आप कहोगे कि आखिरकार कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। तो सभी जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर कि दिल्ली बिल्कुल सही रहेगा, कि दिल्ली अब दूर नहीं है। फिर अगर मैं कहूँ अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो इसका उत्तर आप सभी मित्र देंगे। देखो, निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन बढ़िया पूछा है आपसे। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला, ठीक है कोई बात नहीं, भूमि से कहाँ जाता है, वायु की ओर जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ। तो हम यहाँ से कहेंगे त्रिशूल। त्रिशूल यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें कहता है मेरे मित्र आपके सामने आया है, बॉलीवुड में गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या के गाने लिखकर यानी अधिकतम संख्या यानी सर्वाधिक गाने लिखे, गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज रिकॉर्ड बनाया है सर्वाधिक गाने लिखकर। तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना। इसने आपको सिर्फ नाम पूछा है, समीर अंजान। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप कहोगे डी बिल्कुल सही रहेगा। फिर मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसका उत्तर देने की कोशिश आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो, मतदाताओं ने जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस रूप में घोषणा की है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। जैसे अभी चुनाव हुए थे इसके हिसाब से आपका करंट का क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। 25 जनवरी हमारा उत्तर एकदम सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है ये बताना आपको। तो पाई दिवस जो मनाया जाता है मेरे भाई वो 14 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से इसके लिए भी हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो बी बिल्कुल सही रहने वाला है अपना यहाँ से। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसका उत्तर देंगे और लास्ट में कमेंट करना कितने सही होते हैं। तो क्वेश्चन कहता है पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था मेरे भाई, कहाँ पर आयोजित किया गया था बताओ जल्दी से। गुवाहाटी, रायपुर, रुड़की, कोहिमा, 4 ऑप्शन है आपके सामने।
तो कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? ए, बी, सी, डी। तो सभी कहेंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी का मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। फिर जो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखो पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले किसने किया था? देखो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपको जानना है, प्रधानमंत्री थी उस समय, और 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करेंगे सारे मित्र कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।